क्या आपने कभी सोचा है कि आप जिस जीवन को बेहतर बनाने में लगे हैं वो जीवन आप जी कब रहे हैं? सुबह से रात तक भागते रहते हैं, कुछ पाने के लिए, कुछ बनने के लिए, कुछ साबित करने के लिए। हर दिन एक नई चिंता, हर रात एक नई बेचैनी और दिल में सिर्फ एक ही उम्मीद, बस थोड़ा और फिर मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? हम अपने कंधों पर भविष्य की चिंता, बीते हुए कल का पछतावा और हजारों अधूरी इच्छाएं उठाकर चलते रहते हैं और इसी बोझ के नीचे दबकर हम जीना भूल जाते हैं। हम सोचते हैं एक दिन सब ठीक हो जाएगा, एक दिन मैं सुकून से जी पाऊंगा, एक दिन मैं सच में खुश हो जाऊंगा। लेकिन वो एक दिन आखिर कब आएगा? क्या आपने कभी खुद से पूछा है आपको असल में चाहिए क्या? और वो कौन सा समय है जब आप सच में कह सकें अब मैं खुश हूँ, अब मैं शांत हूँ, अब मैं जी रहा हूँ? या फिर आप भी उसी भीड़ का हिस्सा बन चुके हैं जो पूरी जिंदगी बेहतर कल के पीछे भागती है और कभी बेहतर आज जी ही नहीं पाती? आज की यह कहानी आपको सिर्फ एक जवाब नहीं देगी, बल्कि आपकी पूरी सोच को हिला कर रख देगी। एक युवक के जीवन में ना कोई खुशी थी, ना कोई सुख। वह रोज इसी उधेड़ बुन में लगा रहता कि आने वाले कल को कैसे सुखी और आरामदायक बनाया जाए। कई सालों तक अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए वह काम करता रहा, पर जब भी उसे कुछ सफलता मिलती उसे हमेशा लगता कि कुछ कमी रह गई है। अभी जीवन में खुशी नहीं है, शांति नहीं है, परेशानियां और चिंताएं अभी भी जीवन में हैं। कुछ और चाहिए, आने वाला समय बेहतर होना चाहिए। आने वाले समय को बेहतर, सुखी और आनंदमय बनाने के लिए वह अपने जीवन के 10 वर्षों तक प्रयास करता रहा। लेकिन 10 वर्ष बीत जाने के बाद और काफ़ी कुछ हासिल करने के बाद भी वह वैसे ही चिंता, दुविधा और समस्या लेकर खड़ा था जैसा कि 10 वर्ष पहले या उससे पहले खड़ा था। वह जितना हालातों को अपने अनुसार चलाने की कोशिश करता, हालात उतने ही उसके नियंत्रण से बाहर होते जाते। एक दिन उस युवक का एक बहुत ही करीबी मित्र मृत्यु को प्राप्त हो गया। वह भी अपने जीवन को सुखी, खुशहाल और बेहतर बनाने के लिए दिन रात मेहनत करता रहता था। उस युवक ने देखा कि उसका प्रिय मित्र बिना जीवन का आनंद लिए चिंता, दुख, दुविधा और अशांत जीवन जीकर मृत्यु को प्राप्त हो गया है। उस दिन से अचानक उस युवक के अंदर एक डर ने जन्म ले लिया। उसे लगने लगा अगर मैं भी ऐसे ही अचानक किसी दिन मर गया तो मैंने यह सब जो अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए किया है सब बेकार हो जाएगा, सब धरा का धरा रह जाएगा। अपने जीवन की सैकड़ों चिंताओं के साथ अब यह एक और चिंता उसे सताने लगी। वह सोचने लगा मैं कब मरूंगा ताकि मैं मरने से पहले अपना जीवन बेहतर कर उसका आनंद ले सकूं। मैं कब मरूंगा, यह प्रश्न लेकर वह ना जाने कहां कहां भटका, लेकिन कोई भी उसे यह नहीं बता पाया कि वह कब मृत्यु को प्राप्त होगा। उसे रात को भी ऐसे सपने आने लगे कि वह अचानक मर गया और जो उसने बनाया था सब धरा का धरा रह गया। एक दिन उसे किसी ने एक गुरु के बारे में बताया कि अगर तुम उस गुरु के पास जाओगे तो वह तुम्हें बता देंगे कि तुम कब मरोगे। आज तक जो भी उस गुरु के पास गया है बिना उत्तर प्राप्त किए वापस नहीं आया है। यह सुनकर उस युवक के अंदर एक उम्मीद जागी और वह एक लंबी यात्रा करके एक ऊंची पहाड़ी पर बने आश्रम में पहुंचा। जैसे ही वह वहां पहुंचा उसने देखा कि गुरु एक युवक की डंडे से पिटाई कर रहे हैं। उस युवक को देखकर गुरु रुक गए और वह पिटने वाला युवक वहां से भाग गया। गुरु ने पीछे से चिल्लाते हुए कहा, अरे भागता कहाँ है, अपना उत्तर तो लेते जा। यह नजारा देखकर वह युवक थोड़ा घबरा गया। उसने पूछा, गुरुदेव आप उस युवक को क्यों मार रहे थे? गुरु ने कहा, वह युवक पिछले कई दिनों से पूछ रहा था कि मैं कब मरूंगा। मैं उसे रोज कह रहा था कि तुम अभी नहीं मरोगे, पर वह समझ ही नहीं रहा था। इसीलिए मैंने सोचा आज इसे मार ही डालता हूँ। और देखो वह आज भी नहीं मरा, तुम्हारी वजह से बचकर भाग गया। तुम बताओ कि तुम यहाँ किस लिए आए हो? युवक ने घबराई हुई आवाज में कहा, नहीं नहीं गुरुदेव, कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही आ गया था, अब मैं चलता हूँ। गुरु ने कहा, कहीं तुम भी तो यही पूछने नहीं आए थे कि तुम कब मरोगे? युवक ने कहा, गुरुदेव प्रश्न तो मेरा भी यही था, पर मैं उस युवक की तरह पिटना नहीं चाहता। गुरु हंसे और बोले, वह युवक मेरा शिष्य है और मैं उसे प्रशिक्षित कर रहा था। यह सुन युवक थोड़ा सहज हुआ और एक गहरी सांस लेकर बोला, गुरुदेव कृपया कर मुझे बताइए
कि मैं कब मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। गुरु ने कहा, तुम मृत्यु को प्राप्त हो चुके हो। युवक ने चौंकते हुए कहा, यह अब क्या कह रहे हैं गुरुदेव, मैं तो जीवित हूं और आपके सामने खड़ा हूं। गुरु ने कहा, यदि तुम जीवित हो तो जीवन के बारे में सोचो। यह मृत्यु का बोझ अपने कंधों पर क्यों उठा रखा है, क्यों उसे लेकर घूम रहे हो? और अगर तुम मृत्यु से डर गए हो तो तुमने अपना जीवन पहले ही खो दिया है और तुम मृत्यु को प्राप्त हो चुके हो। अब सिर्फ तुम्हारे शरीर का गिर जाना बाकी है। युवक ने कहा, लेकिन गुरुदेव, मैं तो मृत्यु के बारे में सिर्फ इसलिए जानना चाहता हूं ताकि समय रहते मैं अपने जीवन का आनंद ले सकूं, जीवन को बेहतर बना सकूं। गुरु ने युवक की ओर अपना डंडा बढ़ाते हुए कहा, इसे पकड़ो और इस पर तेल लगाओ। युवक ने कहा, लेकिन गुरुदेव, इस पर तेल क्यों लगाना है? गुरु ने कहा, क्योंकि कुछ बातें डंडे से ही समझ आती हैं। क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि तुम आज मरने वाले हो? आज ही तुम्हारा अंतिम दिन है। प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि आज तुम्हारा आखिरी दिन है। तुम्हारा प्रश्न आज खत्म हो जाएगा और तुम भी। इतना कहकर गुरु डंडा लेकर उस युवक की ओर दौड़ पड़े और उस पर 2-4 डंडे जमा दिए। वह युवक अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगा। गुरु भी उसके पीछे पीछे डंडा लेकर दौड़ पड़े। पहाड़ी से नीचे उतरते उतरते वह युवक एक तालाब में कूद गया। गुरु भी उसी के पीछे कूद गए। गुरु ने उस युवक की गर्दन पकड़ ली और पानी में डुबा दिया। युवक ने पूरी ताकत लगाकर गर्दन छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन गुरु की पकड़ बहुत मजबूत थी। वह छटपटाने लगा। उसे लगा आज तो वह गया, यही उसका अंतिम समय है। उसे एक ही पल में यमराज, यमदूत, काल, महाकाल सब दिख गए। अंततः जब उसका शरीर ढीला पड़ने लगा तब आखिरी समय पर गुरु ने उसे पानी से बाहर निकाला। युवक को ऐसा लगा जैसे उसे नया जीवन मिल गया हो। वह जोर जोर से सांसें ले रहा था। थोड़ी देर बाद जब युवक थोड़ा शांत हुआ तब गुरु ने उसकी आंखों में देखते हुए गंभीर आवाज में कहा, हम कब मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे हमें नहीं पता, लेकिन हमें यह पता है कि जब तक हम मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे तब तक हम जीवित रहेंगे। और जब तक हमारे पास जीवन है, हमारे पास अवसर है एक बेहतर जीवन जीने का, एक बेहतर आज जीने का। कोई कभी बेहतर कल नहीं जी सका है। जो अपने आज को नजरअंदाज करके बेहतर कल बनाने में लगे रहे वह उस कल में कभी पहुंच ही नहीं पाए, क्योंकि कल कभी नहीं आता। जब भी आता है आज ही आता है। आज और अभी जब तुम्हारे पास जीवन है तुम आनंदित हो सकते हो, सुखी और प्रसन्न हो सकते हो, नृत्य कर सकते हो, गीत गा सकते हो, अपने आप में खो सकते हो, स्वयं को जान सकते हो। आज तक अपने कल को कभी कोई बेहतर नहीं बना सका है। इस दुनिया में किसी से भी पूछो, अमीर से पूछो, गरीब से पूछो, भिखारी से पूछो, राजा से पूछो, सभी एक बेहतर कल बनाने में ही लगे हैं। क्या तुम जानते हो कि कल आज से बेहतर होगा? हो सकता है कल क्या, तुम अभी आने वाले पल में मृत्यु को प्राप्त हो जाओ। तो जीवन जीने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? खुश होने का सबसे बेहतर समय कौन सा है? बेहतर जीवन कब है? युवक ने कहा, गुरुदेव, आज और अभी सबसे अच्छा समय है खुश होने का, आनंदित होने का और जीवन को जीने का। गुरु मुस्कुराए और बोले, मैंने कहा था ना कि कुछ बातें डंडे से ही समझ में आती हैं। क्या तुम्हें पता है हम हर क्षण मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तुम जो पैदा हुए थे वह आज नहीं हो। तुम जो बचपन में थे आज नहीं हो। तुम जो कल थे वह आज नहीं हो। तुम जो मेरे पास आए थे तुम अब वह नहीं हो। हर गुजरते पल के साथ हम अपने शरीर को छोड़ते जाते हैं। जब तुम बूढ़े हो जाओगे तब तुम वह नहीं रह जाओगे जो आज हो। वह बूढ़ा व्यक्ति अपनी जवानी फिर कभी नहीं जी पाएगा। इसीलिए जीवन जीने का सबसे शानदार समय आज और इस पल में है। युवक ने कहा, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं गुरुदेव, पर मेरा एक प्रश्न है। अगर आप मुझे फिर से नहीं मारेंगे या पानी में नहीं डुबाएंगे तो मैं आपसे पूछूं। गुरु हंसे और बोले, तुम निडर होकर पूछ सकते हो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। युवक ने कहा, गुरुदेव, तो क्या हमें कल के बारे में कुछ भी नहीं सोचना चाहिए? बिना कल के बारे में सोचे आज हम काम कैसे करेंगे? गुरु ने कहा, जरूर सोचना चाहिए। बिना कल के बारे में विचार किए तुम आज कर्म कैसे करोगे? परंतु कल के लिए अपने आज को तो बर्बाद नहीं कर सकते ना, क्योंकि कल कभी किसी का आया नहीं। जब भी आया है आज ही आया है। अपने आज में सही कर्म करो, वही सही कर्म तुम्हें लौट कर आने वाले आज में मिलेंगे। ध्यान दो,
चिंतन और चिंता में फर्क होता है। कल के बारे में विचार करने और कल के बारे में चिंता करने में फर्क है। अगर तुम कल की फिक्र करते रहोगे, दुविधा में रहोगे, बेवजह नकारात्मक कल्पनाएं करते रहोगे, तो तुम अपना आज बर्बाद कर लोगे। युवक को गुरु की बात समझ आ गई। उसने गुरु के सामने ही निर्णय किया कि अब से वह अपने भविष्य के लिए योजनाएं तो बनाएगा, पर उस योजना को वर्तमान में रहते हुए लागू करेगा, बिना इस बात की चिंता किए कि भविष्य में क्या होगा। वह अपने वर्तमान के पलों को ही पूरी जागरूकता और ध्यान से जीते हुए अपने जीवन का आनंद उठाएगा। दोस्तों, हम सब एक अजीब भ्रम में जी रहे हैं। हम सोचते हैं कि समय गुजर रहा है, लेकिन सच तो यह है कि समय नहीं, हम गुजर रहे हैं। हम कहते हैं समय कट रहा है, पर सच में हम अपना जीवन काट रहे हैं। हम हर दिन हर पल अपने आज को कुर्बान कर देते हैं एक ऐसे कल के लिए जो कभी आता ही नहीं। सोचो, अगर सच में तुम्हारे पास सिर्फ आज का ही दिन बचा हो, तो क्या तुम इसे भी चिंता में बर्बाद करोगे? तुम्हारे पास बहुत समय नहीं है, लेकिन एक चीज हमेशा तुम्हारे पास है, यह पल, यह सांस, यह आज। यही वह जगह है जहां जीवन है, यही वह क्षण है जहां खुशी है, यही वह समय है जहां तुम सच में जी सकते हो। कल की योजना बनाओ, लेकिन आज को मत खो। चिंतन करो, लेकिन चिंता में मत डूबो, क्योंकि जो लोग कल के इंतजार में जीते हैं वे कभी जी ही नहीं पाते, और जो लोग आज को जीना सीख लेते हैं तो उनका हर कल अपने आप बेहतर हो जाता है। तो अब खुद से एक सवाल पूछो, अगर अभी नहीं तो कब? आज, अभी, यही वह समय है जब तुम अपने जीवन को सच में जी सकते हो। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।